यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इजरायल के सैन्य अभियान को नरसंहार करार दिया। सोनिया गांधी ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों और गोलियों से जान गंवाने वाले लोगों की आवाज उठाई। सोनिया ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गजा पर इजरायल के जुल्म को लेकर प्रधानमंत्री की शर्मनाक चुप्पी निराशाजनक और नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। सोनिया गांधी ने एक हिंदी दैनिक के लिए लिखे गए एक लेख में कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार से गजा के लोगों की आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने लेख में लिखा, अक्टूबर 2023 को इजरायल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार बार और बिना किसी शर्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य और उससे भी बढ़कर एक इंसान होने के नाते ये स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है कि गजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध का तरीका न केवल उग्र रहा है बल्कि ये पूरी तरह आपराधिक भी है। उन्होंने कहा, फ्रांस ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने का फैसला किया है और ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने गजा में आक्रामकता को बढ़ावा देने वाले इजरायली नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस मानवीय संकट के प्रति दुनिया भर में उभर रही वैश्विक चेतना के बीच ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत इस मानवता के अपमान का मूक दर्शक बना हुआ है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि कर्तव्यों के प्रति सम्मान के लिए प्रभावी कदम उठाएं। लेकिन इजरायली कदमों के समक्ष वर्तमान सरकार की नैतिक कायरता संवैधानिक मूल्यों के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा के समान है। उन्होंने इस दौरान इंदिरा गांधी को भी याद किया। फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा, भारत सदैव दो राष्ट्रीय समाधान और इजरायल एवं फिलिस्तीन के बीच न्यायसंगत शांति का समर्थक रहा है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन मुल्क संगठन को फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। भारत 1988 में उन शुरुआती देशों में था जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इजरायल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार किए जा रहे जुल्मों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। ये नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। अब समय आ गया है कि मोदी स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। आज समूची मानवता के सामूहिक विवेक को झकझोरने वाले इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ फिर से भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। बता दें कि गजा में लोगों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। कुछ लोग भूख से मारे जा रहे हैं तो कुछ लोग बंदूक की गोलियों से। सोनिया गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पिछले लगभग 2 सालों में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। अब इन्हीं बच्चों की निर्मम हत्या और लोगों के कत्लेआम को लेकर सोनिया गांधी ने अपना लेख लिखा है। अब देखना होगा कि इस लेख के बाद क्या देश की सरकार गजा में मरने वाले लोगों के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगी या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।